हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स का सिलेबस। देखिए, जो आपके यूनिवर्सिटी के साइट पर जो सिलेबस रहता है बेसिक इको का, वो कुछ ये वाला सिलेबस होता है जो मैंने सिर्फ नोट डाउन किया है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो इसमें 4 यूनिट होती हैं। एक यूनिट 1 होती है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 यूनिट होती हैं इसमें। और इसमें 5 यूनिट्स में से जब हम इतने सारे यूनिट्स देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें, किसको कम पढ़ें। इसमें जो सिलेबस होता है वो हमारे 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है, और ये जो यूनिट 5 होती है ये 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि इम्पॉर्टेंट क्या है। तो मैंने अपने खुद से एक बार देखा था सिलेबस को, और एक बार सिलेबस दोबारा से बनाया, कि सिलेबस को दोबारा देखा और सिलेबस में से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाली। जैसे अब मैंने इस तरीके से कुछ सिलेबस को दोबारा लिखा, उसमें से दोबारा इम्पॉर्टेंट देखा कि एक यूनिट में कितने टॉपिक आ रहे हैं, दूसरी यूनिट में कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं, थर्ड यूनिट में कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं और फोर्थ यूनिट में कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में इकोनॉमिक्स था, आपको दे रखा था पीछे, इसमें लिख रखा था इंट्रो, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। लेकिन हमें पता नहीं चलता है बहुत बार कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा मेजर है। तो मैंने कुछ हाइलाइट्स भी करे हैं कि इस वाले टॉपिक में आपको इतना ये पढ़ना है। तो आप इस वाले सिलेबस को नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट कभी ना कभी डिलीट हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर करें। और देखिए, यूनिट 1 में आपके 4 टॉपिक कवर हो रहे थे, 5 टॉपिक कवर हो रहे थे। यूनिट 2 में आपका एक टॉपिक से बहुत से रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे थे, जैसे कि इकोनॉमी, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे बोला था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़नी है, बट एक्चुअल में वो आपको यूनिट 2 में पढ़नी थी, जिसमें लिखा हुआ था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीनिंग, बेनिफिट, प्रॉब्लम्स। इसमें मैंने एकदम एक्यूरेट लिखा है कि मुझे किस किस टॉपिक में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या क्या लिखना है। तो आप सब इस सिलेबस को पढ़ें एक बार और देखें। देन आती है हमारी यूनिट 3 और उसमें ये सारे टॉपिक कवर हो रहे थे। देन आती है यूनिट 4। यूनिट 5 जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, क्योंकि वो 12th का टॉपिक है, 12th की बुक का टॉपिक है। तो उसमें सिर्फ आपको एक ही चैप्टर पढ़ना होता है, जो कि है हमारा नेशनल इनकम वाला चैप्टर। तो आप उसको 12th की बुक से पढ़ लें। ये मैंने 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो सिलेबस आता है वो मैंने यहाँ पर लिखा था, और यहाँ पर मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया कि क्या चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बहुत बार आता है हमारा इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कार्डिनल यूटिलिटी आ जाती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी आ जाती है, डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड आ जाता है, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम में टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बार पूछ लिया जाता है आपसे। प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, आइसोक्वांट कर्व, ये ज़्यादा पूछा जाता है। देन यूनिट 4 में आपसे मार्केट, उसकी फॉर्म्स। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मार्केट की फॉर्म्स नहीं लिखी हैं। इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होती है। ये आप एक बार चैप्टर खोलेंगे तो आपको दिख जाएगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, और आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके एग्ज़ाम में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।